डहलिया है, जाफरी गेंदे के कुछ प्लांट हैं और एक शायद ये होली हुक का है, ये होली हुक का है। तो इसी हिसाब से मैंने इसके ये पॉट निकाले हैं, सॉइल में खाद वगैरह दे के, और फिर इसको इन प्लांटों को अपने ये विंटर के प्लांट हैं जो इनको हम रिपोर्ट करेंगे। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। द मुगल 7 में आप लोगों का स्वागत है। विंटर के कुछ सीड हमने कुछ दिन पहले इसमें कोकोपीट के अंदर ग्रो किए थे, वो तैयार हो गए हैं। अब इनको आज हम रिपोर्ट कर देंगे और इनको रिपोर्ट करने के लिए हमने ये पॉट सेलेक्ट किए हैं। ये 10-12 पॉट हैं और 10-12 ही प्लांट हैं। ये इसमें डहलिया है और जाफरी गेंदे के कुछ प्लांट हैं और एक शायद ये होली हुक का है, ये होली हुक का है। तो इसी हिसाब से मैंने इसके ये पॉट निकाले हैं और ये सब इकट्ठे एक जगह रखे हुए थे। इसमें सदाबहार किसी में जम रही, किसी में क्या, तो इस तरीके से सब निकाल के और इसकी मिट्टी को निकाल कर हम सुखाएंगे 4-5 घंटे, और उसके बाद में हम इसको इसमें सॉइल में खाद वगैरह दे के और फिर इसको इन प्लांटों को अपने ये विंटर के प्लांट हैं जो इनको हम रिपोर्ट करेंगे। और दरअसल मुझे इस कोकोपीट को मुझे चाहिए है, इसमें हम और दूसरे वैरायटी के विंटर के सीड इसमें हम ग्रो करेंगे ताकि हमारे पास विंटर के और प्लांट भी हो जाएं, क्योंकि पिटूनिया अभी तक हम नहीं ला पाए हैं, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं और ना ही कोई नर्सरी में जा पा रहे हैं। इस वजह से पिटूनिया वगैरह तो लाए नहीं है। तो जो मेरे पास सीट हैं मौजूद, उन्हीं को हम आज ग्रो करेंगे। गमले सारे मैंने खाली कर लिए हैं, ये 10-12 गमले हैं और ये मिट्टी सूखने डाल दी है। जब 5-6 घंटे इसको हो गए सूखते हुए, इसके अंदर जो भी कीड़ा मकोड़ा होता है सब ये निकल जाता है इससे सुखाने से, और मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। फिर नया सिरे से जोर लगाने लगती है प्लांट के अंदर, और इसके अंदर जो फंगस वगैरह के जो कीड़े पैदा हो जाते हैं वो भी सब निकल जाते हैं धूप लगने से, और नए न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। सूरज की रोशनी की वजह से इसके अंदर नए न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाते हैं। तो ये सुखाना मिट्टी का बहुत ज़रूरी है। खेतों को जोत के फसल भी इसी तरीके से बोई जाती है, बार बार उसको जोत के उसकी मिट्टी को ऊपर ला के और सुखाया जाता है। तो उस वजह से मिट्टी जो है हर साल उसी खेत के अंदर सारी फसल बोई जाती है, तो वो तो नहीं बदली जाती बिल्कुल है। तो इसी वजह से आप अपने मिट्टी को गमले में जो भी हो, साल भर की रखी हुई हो या प्लांट लगा हुआ हो, उसको फ़ौरन पहले सुखा लें, फिर बाद में उसके अंदर जो आप खाद वगैरह मिला के हो और अपने प्लांट को लगाएं। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर, ये हमारी मिट्टी सूख रही है, इसको 6-7 घंटे हो गए हैं सूखते हुए। अब हम इसको अंदर डालते हैं दोस्तों, ये इसका हल्दी पाउडर मिला देंगे, तो इससे जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी सब निकल जाएंगे और मर जाएंगे। ये फंगिस जो एंटी फंगल होती है ये, और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और प्लस चींटी बिल्कुल नहीं आती इससे। इतनी हल्दी काफ़ी रहेगी इसके लिए। इसकी महक से कोई भी कीड़ा अंदर मिट्टी के अंदर आपके दाखिल नहीं होगा। और उसके बाद में ये हमने लीफ कंपोज निकाली है इसके लिए, ये काफ़ी मात्रा में है लीफ कंपोज, और बहुत बेहतरीन ये साल भर की सड़ी हुई लीफ कंपोज है हमारी। तो लीफ कंपोज में सीजनेबल पौधे जो सर्दियों के होते हैं, विंटर के जो भी प्लांट हैं, वो लीफ कंपोज के अंदर बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है इससे, क्योंकि इसकी लीफ कंपोज के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो ज़्यादातर विंटर में लीफ कंपोज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांटों को बहुत ही लाभदायक होगा, और फूल भी खूब आएंगे और पौधा भी बहुत अच्छा चलेगा इससे। तो ये खाद हम इसके अंदर इस तरीके से फैला देंगे सारे में, लीफ कंपोज। ये सारी लीफ कंपोज इसके अंदर हम फैला देते हैं। काफ़ी मात्रा में डाल रहा हूँ मैं, और इसको इसी तरीके से यहीं की यहीं चला दो ऐसे करके हाथों से। ये अच्छी तरीके से पूरी सॉइल में आपके मिल जाएगी। अब इस सॉइल को आप इकट्ठा कर लें। ये हर जगह हो जाती है इस तरीके से फैली हुई मिट्टी में कंपोस्ट मिलाने से।
पूरी मिट्टी में एक साथ फैल जाती है। बहुत अच्छे तरीके से खाद को अपने मिला लीजिए और बेहतरीन सॉइल तैयार हो गई है ये हमारे विंटर के प्लांट के लिए, सीजनेबल प्लांट के लिए। और इसके अंदर बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे और ये खाद भी बहुत अच्छा जोर लगाएगी जो हमने इसमें डाली है। बेहतरीन सॉइल बन गई है ये हमारी। शुरू करते हैं हम अपने प्लांट निकाल के और इन पोटों में रिपोर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पोट में अपना ये ज़ेबरेला होली हुक को रिपोर्ट करेंगे इस पोट के अंदर। और क्योंकि ये फ्लावरिंग ज़्यादा देता है इसलिए इसकी सॉइल में थोड़ा सा काउडन भी मिलाएंगे हम। तो हम इसके अंदर इसकी सॉइल थोड़ी सी अलग कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और इसके अंदर ये काउडन है, बकरी की मैंगनी है हमारे पास। ये हम इसको मिला के इसको डाल देते हैं क्योंकि ये फ्लावरिंग का पौधा है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, बड़ा प्लांट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा काउडन एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो ये अच्छा जोर लगाएगा और बहुत बुशी और घना प्लांट हो जाएगा। क्योंकि ये कम से कम 4-5 फीट तक बढ़ जाता है और फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो जितना बुशी होगा उतनी ज़्यादा इसमें फ्लोरिंग आती है। तो ये हम इसके अंदर सॉइल डालेंगे काउडन का मिला हुआ और बाकियों को लीफ कंपोज में ही लगा देंगे। इस तरीके से आप अपने गमले को भर लें और फिर प्लांट को किसी डंडी से या आप उसे निकाल लें आहिस्ता से, इसके रूट बिल्कुल ना टूटे। अंदर से जोर लगा के ऐसे निकालें प्लांट को, ये देखिए। और इसको बिल्कुल छेड़ना, ऐसे ही हल्का सा झाड़ दें इसको। बहुत ही बेहतरीन रूट हैं इसके, ये कोकोपीट इसकी झाड़ के और ऐसे ही रख देंगे हम इसके अंदर। और बाकी की बची हुई सॉइल इसमें डाल देते हैं। ये इस तरीके से हमारा रिपोर्ट हो गया। अब ज़ेबरेला होली हुक रिपोर्ट हो गया है। अब हम दूसरे प्लांट शुरू करते हैं, ये डहलिया वगैरह के। मैं कोकोपीट के इसी तरीके से रख दें धीरे से। ये देखिए, ये भी रिपोर्ट हो गया। अब इनको पानी हम आखिर में दे देंगे। बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। ये हम इसलिए छोटे पॉट में दहलिया लगा रहे हैं क्योंकि ये अगर हम छोटे पॉट में नहीं लगाएंगे तो ये बड़ी बहुत हो जाती है। अगर इसको हम 10, 11, 12 इंच प्लांट में लगा देंगे तो ये लंबी बहुत हो जाती है। ये देसी वाली है, यानी ये हाइब्रिड की नहीं है, देसी वाली है। बहुत ही अच्छी, ज़्यादा फ्लावरिंग करती है, इसमें कलर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं देसी वाली ग्रो करी थी और उसी के ज़्यादातर सीड मिलते हैं। हाइब्रिड के सीड बहुत कम मिलते हैं, हमारे इस इलाके में तो मिलते नहीं हैं। तो इस वजह से हमने देसी वाले लाके और ये ग्रो कर लिया था। तो इसमें हम दोस्तों लगा देंगे गेंदा अपना। ये जाफरी गेंदा है, लाल रंग का। लाल जो गेंदा आता है वो है ये। छोटी पौधा है, इसी टाइम पे अगर इसको रिपोर्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा प्लांट चलता है फिर। और ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर थोड़ा मुश्किल पड़ता है इसको।
अब एक प्लांट हमारा बच गया है, इसके लिए हम दूसरा पॉट ढूंढेंगे, तब इसको रिपोर्ट करेंगे। ये प्लांट जितने हमने गमले निकाले थे ये पूरे हो गए हैं। एक 2 प्लांट बच गए हैं, लेकिन 3 है, एक गेंदा भी है। 3 गमले और तलाश करेंगे, फिर हम लगाएंगे। तो अब दोस्तों इसमें हम पानी दे देते हैं। ये ज़्यादातर प्लांट सीजनेबल जो हैं वो शाम के टाइम इसे 4-5 बजे ही रिपोर्ट करें, ताकि ये रात को ओस से खड़े हो जाते हैं। फिर ये शॉर्ट में नहीं जाते हैं और बहुत जल्दी ग्रो पकड़ लेते हैं। जैसे ये देखिए, अभी रिपोर्ट करें, अभी मुरझाने लगे। बहुत ही कच्चे प्लांट होते हैं ये। तो शाम तक जब आप रिपोर्ट करेंगे विंटर के प्लांट, तो वो रात को ओस से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ मौसम ठंडा हुआ है, अभी सर्दी नहीं पड़ी है। जब सर्दी पड़े, जब आदमी कंबल ओढ़ने लगे, तब समझ लो सर्दी पड़ी है। तब तो आप थोड़ा दिन में भी कर सकते हो, लेकिन इस टाइम पे आप सिर्फ शाम के टाइम रिपोर्टिंग करें। ये कच्चे प्लांट होते हैं सारे, देखिए गिर गए हैं ये रात को जब ओस पड़ेगी तब ये खड़े हो जाएंगे। और इनको एक दिन के लिए आप शेड में भी रखें। एक दिन के लिए शेड में रखेंगे तो ये फ़ौरन खड़े हो जाएंगे और ग्रोथ पकड़ लेंगे। इस तरीके से आप इनकी रिपोर्टिंग करके और आप एक दिन के लिए शेड में रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।